फोटो नहीं, ये वीडियो है यार, ब्लॉग है मेरा। तुम लोग ये देखो यार कितना ओरिजिनल जैसा लग रहा है ये बापूजी। यही का चंपारण सत्याग्रह के 30 वर्षों बाद लाखों या बापू जी का शो देखने के लिए कभी भी ऐसे गौरवशाली हुई। इसी भूमि पर कभी कोपर का बना हुआ है, मस्त लग रहा है। और इतनी गर्मी है यार। व्हाट व्यू। यहाँ तक हम लोग आ गए। दिस इज आई थिंक थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर ऊपर से। फाइनली ऑल डन। अभी मैं जा रही हूँ सोने। पहले देख लूँगी कि कल कहाँ कहाँ जाना है, वो सब लिस्ट निकालूंगी, दोस्त को फ़ोन कर लूँगी, उसके बाद से सोना। अभी तो 9:34 हो रहा है, 10:30 बजे तक मैं सो जाऊँगी। सो जैसे कि इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने डाला हुआ था, अपडेट किया था कि मैं गई थी पटना अपनी बहन के पास में, क्योंकि मुझे कुछ काम था, कुछ पेपर वर्क था, तो वो सारा पेपर वर्क मैंने कंप्लीट करने के लिए मैं गई थी। एंड रात में मैं पहुंची थी, करीब रात नहीं बोलूँगी, शाम में मैं पहुंची थी। एंड उस दिन तो मैं कहीं नहीं गई, नेक्स्ट दिन मैं गई थी। पहला प्लानिंग था मेरा ट्रैम्पोलिन पार्क, बट ट्रैम्पोलिन पार्क का प्लानिंग बाद में हुआ। पहले हम लोग गए थे कहाँ जाना था हम लोगों को, बापू टावर। हाँ, उस दिन 3 जगह जाने का प्लानिंग था, इको पार्क, बापू टावर एंड देन ट्रैम्पोलिन पार्क। बट हम लोग सिर्फ 2 जगह को कवर कर पाए, ट्रैम्पोलिन पार्क एंड बापू टावर। तो यहाँ मैं उठ गई थी एंड उठ के मैं थोड़ा सा रूम क्लीन कर रही थी। एंड बहन उस समय उठ के गई थी फ्रेशन अप होने के लिए, तब तक मैं सारा रूम थोड़ा सा क्लीन कर रही थी। एंड फिर हम लोग गए थे नीचे, सॉरी पहले हम लोग गए थे नीचे सब्जी लेने के लिए। उस चीज़ को मैंने उतना सूट नहीं किया। एंड फिर जब मैं ऊपर आई तो मैंने थोड़ा सा रूम क्लीन किया, तब तक बहन गई थी नहाने के लिए, क्योंकि हम लोग को निकलना भी था, जल्दी टाइम से निकलना था, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इतना। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चौरसिया क्रिएशन। आई एम स्वाति चौरसिया। सो फिलहाल मैं हो गई हूँ रेडी एंड नाउ आई एम गोइंग टू ट्रैम्पोलिन पार्क ऑफ पटना, जहाँ हम लोग भगवान, जहाँ हम लोग बहुत मस्ती करने वाले हैं। मैं जा रही हूँ, मेरी बहन जा रही है एंड माय फ्रेंड ऑल्सो सी इज़ कमिंग। एंड अभी हम लोग निकलेंगे, टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया, मैं बहुत देरी से रेडी होकर बैठी हूँ। सो मैं आपको पहले अपना आउटफिट दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ माई आउटफिट, वेट। कैसा, इसको मैं ऐसे भी स्टाइल कर सकती हूँ, लाइक दिस, इग्नोर द बैकग्राउंड, लाइक दिस, इट्स गुड इनफ। उसके बाद से रेडी वेडी होके मैंने अपने बाल को किया था, थोड़ा सा स्ट्रेट किया था, स्ट्रेटन किया था। बहन का न्यू जो मतलब डाइसन का कॉपी है, अर्बन योग का 3-in-1 समथिंग, मतलब हेयर का कुछ है, मतलब मशीन, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो उससे मैंने अपना थोड़ा सा हेयर को स्टाइल किया था, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे जब मैं स्कूल जाती हूँ तो स्टाइल करने का बिल्कुल मौका नहीं मिलता, क्योंकि मुझे लगाना पड़ता है हेलमेट। एंड अगर मैं हेलमेट लगाऊंगी तो पूरा मेरा हेयर स्टाइल ख़राब होता है। उसके बाद से मैं आगे रुक रही थी अपना दोस्त के लिए, एंड वो इतना लेट से आई थी बट वो स्कूटी लगा के क्या की थी कि मेन जो टर्निंग होता है ना हाईवे, वहीं पे रुकी थी, स्कूटी लगा के, स्कूटी लेके उसको आना चाहिए था रूम तक, बट उसने एक बार भी नहीं बताया था कि मैं स्कूटी लेके आई हूँ। हम लोगों को ये लगा था कि बस हम लोग को उसके पास में पहुँचना है एंड वहाँ से हम लोग निकल जाएंगे। बट जैसे हम लोग वहाँ पे पहुँचे, देखा कि स्कूटी है, तो फिर वो स्कूटी लगाने के लिए वापस गई रूम पे। एंड देन फिर हम लोगों का स्टार्ट हुआ जर्नी। तो सी इज़ माई फ्रेंड, हर नेम इज़ प्रीति। एंड हम लोग जब मतलब अरुणाचल में रहते थे, हम लोग तब के दोस्त, एकदम बचपन जो होता है ना, चड्डी बड्डी फ्रेंड, वैसे हम लोग, मतलब बचपन में फ्रेंड कम नाइबर्स दोनों थे हम लोग। एंड जैसे कि धीरे धीरे क्लास 12th के बाद से वो चली गई थी नोएडा अपना मतलब डेंटिस्ट का कोर्स करने के लिए। एंड मैं आ गई, मैं वहीं पे अपना डाइट कर रही थी। डाइट वगैरह करने के बाद से मेरा 1 साल वहाँ पे जॉब रहा, फिर मैं यहाँ आ गई, तो उतना मिलना जुलना हुआ नहीं। एंड यहाँ पे इसका दानापुर में
अभी घर बन रहा है, तो इसलिए ये आई हुई थी अपने मम्मी के साथ में। तो हम लोग यही बात कर रहे थे, पहले का सारा मेमोरीज याद कर रहे थे एंड झगड़ा कर रहे थे क्योंकि इतना ज़्यादा लेट हो रहा था हम लोगों का। एंड प्लस में गर्मी तो पता ही आप लोगों को, मार्च के महीना में से इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है एंड ये तो अप्रैल आ गया, इतना हीट वेव्स चल रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। बट फिर भी हम लोगों का घूमना कम नहीं हुआ। पहले हम लोग निकल गए थे बापू टावर के लिए क्योंकि ट्रैम्पोलिन पार्क का प्लान हम लोग का ऑलमोस्ट कैंसिल हो गया था। तो बापू टावर के लिए निकल गए क्योंकि ऑलमोस्ट मैं पटना का बहुत सारा जगह घूम चुकी हूँ। जितना बार मैं आती हूँ उतना बार मैं कोई ना कोई जगह घूमती हूँ। जैसे कि हो गया ना, हनुमान मंदिर घूम चुकी हूँ। इको पार्क हमेशा मेरा चेकलिस्ट में ही रहता है, बकेट लिस्ट में रहता है। जब मैं आती हूँ तब मैं कुछ ना कुछ करते हुए इको पार्क का प्लान हमेशा कैंसिल हो जाता है। एंड अब की बार भी मैं आ गई हूँ घर में इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे जाना है प्रोविज़नल जॉइनिंग लेटर लेने के लिए सारन। तो इसलिए मैं आज ही आ गई हूँ, संडे के दिन आ चुकी हूँ। पहले मेरा प्लानिंग ऐसा था कि मैं डायरेक्टली पटना से सारन ही चली जाऊँगी अपना जो जॉइनिंग लेटर मतलब वो कलेक्ट करने के लिए। बट ऐसा हुआ कि मेरा आधार कार्ड यहीं पे था एंड जितना भी और डॉक्यूमेंट चाहिए दो, जैसे कि जो आपका जब काउंसलिंग आपका कंप्लीट हो गया था तो उसको लेके भी एक दिया गया था सर्टिफिकेट टाइप का ना, रिसिप्ट दिया गया था, वो भी लेना था। एंड प्लस में आधार कार्ड और एडमिट कार्ड, ये 3 चीज़ हमको लेना था। तो इसलिए मैं वापस आई हूँ। अभी देखिए कल सोमवार है, कल 7 तारीख है, तो सारन में कल जाना है कि नहीं जाना है ये मैं रात तक अपडेट कर दूँगी क्योंकि अभी तक तो नोटिस नहीं आया है सारण डिस्ट्रिक्ट से। बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट लोगों का आ चुका है, मतलब नोटिस कि 7 तारीख को 11 बजे से मिलेगा प्रोविज़नल जॉइनिंग लेटर। बट सारण का अभी तक कुछ अता पता नहीं है। देखिए कब तक आता है नोटिस। आई होप कि रात तक आ जाए। एंड अगर रात तक आ जाता है, आप लोग भी चेक करते रहिएगा यूट्यूब, अगर रात तक आ जाता है तो मैं कल निकल जाऊंगी सारण के लिए अपना प्रोविज़नल जॉइनिंग लेटर लेने के लिए। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए थे एंड यहाँ पर पर्सन लगता है टिकट 50 रुपीज़ एज़ कम्पेयर टू जो कहाँ मैं गई थी पिछले बार पटना प्लेनेटेरियम, उसके हिसाब से बहुत कम है क्योंकि पटना प्लेनेटेरियम का 100 समथिंग कॉस्ट है पर पर्सन। तो ये है बापू टावर, एकदम मस्ट विजिट प्लेस है क्योंकि ये पूरा जो टावर बना हुआ है ये कोपर का बना हुआ है। जो आउटर प्लेटिंग दिख रहा है आपको ये पूरा कोपर का बना हुआ है। ये भी एक म्यूजियम पीस है, रख देते प्रीति तुमको, चलो अंदर। बापू टावर को छोड़ के ना, ये टावर है। वैसे भी इसके सामने हम बहुत छोटा तुलसी मेरा यहाँ कोपर का बना हुआ है, मस्त लग रहा है। और बैग वोग हम लोग स्टार्टिंग में ही जमा कर दिए थे वहीं पे गेट पे। एंड बाद में हम लोग को याद आया था कि बैग में हम लोग का कपड़ा वपड़ा जो हम लोग को चेंज करना था नेक्स्ट स्पॉट के लिए वो उसी में है। फिर हम लोग लास्ट में एंडिंग के पार्ट में वापस गए थे गेट के पास से। हम लोगों ने अपना बैग लिया, परमिशन लिया कि अंदर अलाउ है कि नहीं। जब हम लोगों ने सारा चीज़ घूम लिया उसके बाद का मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ से गेट नंबर 1 से एंट्री नहीं दिया गया हम लोग को क्योंकि गेट नंबर 1 से आपको स्टूडेंट लोगों को मिलता है एंट्री या फिर कोई ऑफिसर वगैरह आई थिंक, क्योंकि गेट नंबर 1 से तो नहीं मिला था एंट्री, गेट नंबर 3 से मिला था एंट्री। यहाँ वैक्स म्यूजियम इतना अमेजिंग है कि लगेगा कि आपको सामने एकदम रियल आदमी खड़ा है, रियल आदमी बैठा हुआ है। एंड बापू जी का जितना भी लाइफ हिस्ट्री, जितना भी उनका फ्रीडम का अगेंस्ट वो जितना भी ये लड़े थे सारा चीज़ के बारे में, जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसके बाद से हो गया आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, सारा चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया। हम लोग पहुँचने के साथ साथ पहले हम लोग गए वॉशरूम, पानी उन्हें पिया एंड उसके बाद से हम लोग गए अपना पहला शो देखने के लिए। तो एंट्री लेने के साथ साथ आपको पहले शो देखना है एंड उसके बाद से ऊपर लिफ्ट से 5th फ्लोर पे जाना है। एंड यहाँ का लिफ्ट भी इतना सुंदर है ना, इतना सुंदर है। वो शायद मैंने शॉर्ट्स में लिया है, ये व्लॉग वाला में शायद वो चीज़ को मैंने कैप्चर नहीं किया है। भी ऐसे 3D से कुछ देखा जाता है ना, बीच से देखा जाता है मूवी भी, लेकिन आप लोग तो 3D में देखो इधर बाल खोल के लोग गंदा लग रहा है तो मान लो। गौरवशाली भूमि, इसी भूमि पर कभी भगवान महावीर और गौतम बुद्ध हम लोग घूम रहे हैं क्या? दुनिया को हम लोग घूम रहे हैं कि दीवार घूम रहे हैं यार? दिखाया था। ये कौटिल्य और सम्राट अशोक है। इसी भूमि पर गुरु गोविंद सिंह और वीर कुंवर सिंह जैसे शान को बढ़ाया। चंपारण सत्याग्रह के 30 वर्षों बाद लाखों
लिफ्ट से 5th फ्लोर घूमते घूमते। ये बात होगी ज़्यादा जाइए। यार ये तो मस्त है, लगी नहीं रही कि लिफ्ट है ना। सुंदर ना? सुंदर है, वो सुंदर है। वाह। जल्दी लीजिए तो। जिसमें सारे पुरुषों की करुणा थी और प्रेम की। तो 5th फ्लोर पे भी हम लोग। ये देखो यार कितना ओरिजिनल जैसा लग रहा है ये बापूजी। और यही का मेरा एक सीनियर है वैक्स शान है, म्यूजियम, हाँ। वो कर रहे हैं। वो अभी तो वैक्स म्यूजियम साउथ था। में काम कर रहे हैं इसको लेके। वैक्स म्यूजियम। साउथ का बहुत सारे एक्टरों का बनाया है। चलो चलो चलो। जोर जोर से चिल्लाता ना, इसलिए धीरे से बोलने से कम सुनाई देता है ना। कहते यहाँ पे भी एक स्कूल स्टार्ट होने वाला है। उम्र हो चुका है स्वाति का 13। हम क्या देख के अभी भी हम स्कूल ड्रेस में तो स्टूडेंट बोलेगा हमको ना खुद से। सही में गलत फहमी दूर करो। तुम अपना स्टूडेंट बोलेगा। यहाँ पे भी एक न्यू शो स्टार्ट है। बीच में और दादा हाँ यहाँ से मस्त दिखेगा ना यार। देश के जो कड़वे अनुभव महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में हुए थे, वो आगे चलकर उनके जीवन उद्देश्य का मूलाधार बने। अरे भगवान, व्हाट ए व्यू। कौन है भाई साहब, जरूर आना चाहिए। इतना सारा चीज़ इंफॉर्मेटिव भी है यहाँ पे। ये देखिए जारीमल धर्मशाला है। चलो ठीक है, बाद में कॉल करेगा। अरे बाप रे बाप, बापूजी तो कपड़ा बना रहे थे। सुभाष चंद्र बोस। अच्छा तुम आगे निकल गया था क्या? मनमोहन सिंह के नेतृत्व में मलय और सिंगापुर में पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को 100 वर्ष शताब्दी ऑफ चंपारण सत्याग्रह। इतना सारा गांधी विचार समागम। तो जो चंपारण आंदोलन हुआ था ना, उसी का लेके जब शताब्दी वर्ष हुआ था, तो उसका लेके एक बहुत बड़ा सा समारोह आयोजित हुआ था। वो सारा का फोटोग्राफ यहाँ पे लगा हुआ है, इन्फॉर्मेशन दिया गया है। एंड पूरा ये देखिए क्या क्या लिखा है। इतना सुंदर लग रहा था सारा चीज़ देख के कि मैं क्या बोलूँ। क ख ग से जितना भी गांधी जी का विचार था, सारा चीज़ क ख ग के फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया था। एंड हम लोग चलते चलते शायद 4th फ्लोर पे पहुँच गए थे। जितने फ्लोर पे जा रहे थे हम लोग, उतने फ्लोर पे हर एक फ्लोर पे गांधी जी का अलग अलग, जैसे कि सबसे जो 5th फ्लोर पे था, वहाँ पे गांधी जी का जो जितना अफ्रीका में वो जितना भी मूवमेंट किए थे वो सब के बारे में था। जितना भी उन्होंने आश्रम बनाया था, जैसे कि 2 आश्रम बनाया था, एक टोल्स्टॉय था और एक था फिनिक्स आश्रम, जो कि पहला आश्रम था गांधी जी का। उसके बारे में भी पूरा बताया गया था 5th फ्लोर पे। फिर हम लोग घूम के आ गए नीचे। पूरा सारा चीज़ देखने के बाद से जब हम लोग नीचे आए, तब हम लोग को याद आया कि अब हम लोग को जाना है ड्रेस चेंज करने के लिए। फोटो नहीं, ये वीडियो है यार, ब्लॉग है मेरा। तुम लोग इतना अच्छा सोचा था हम ड्रेस चेंज करने के लिए, बट बिकॉज ऑफ प्रीति मेरा ड्रेस चेंज नहीं हो पाया। गलती मेरे ही हर जगह पे। कपड़ा बैग पूरा दीदी है गलती। बैग मेरा वहीं पे रह गया यार। It's all because of me, guys. Everything. ओ भगवान, बैग तो लेके आ गए। ड्रेस चेंज करने के लिए पता नहीं अलाउ होगा कि नहीं। वैसे तो वहाँ से तो हम लोग बैग का पूछ के आए हैं, अंदर पता नहीं अलाउ करेगा या नहीं। ए जल्दी आना प्रीति। और ना मैं ऐसी हूँ कि मुझे जितना जगह जाना होता है, जितना स्पोर्ट को कवर करना होता है, उतना टाइप का मुझे अलग अलग ड्रेस चाहिए। तो वैसे मैं 3 ड्रेस लेके आई थी उस दिन। पहला तो लेके आई थी वही जो मैंने पहना हुआ था वो,
वो तो मैं पहनी थी, एंड जो मेरी बहन पहनी है ग्रीन कलर का कुर्ता वो भी मेरा है, एंड ये जो रेड कलर का मैं पहनी हूँ ये, एंड एक और लेके आई थी ब्लू कलर का। तो मतलब 3 कपड़ा मैं एक्स्ट्रा लेके चल रही थी उस दिन, सॉरी 2 कपड़ा लेके चल रही थी एंड 1 कपड़ा तो ऑलरेडी मैंने पहना हुआ था। बाय द वे ये कुर्ती को लेके बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था, तो ये कुर्ता मैंने ऑफलाइन लिया है, ऑफलाइन परचेस किया है, फैब्रिक लेके बनवाया है, खुद से स्टिच करवाया, खुद से डिज़ाइन बनवाया है टेलर को देके। एंड उसके बाद से हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे नेक्स्ट स्पॉट के लिए, जो कि था हम लोग का ट्रैम्पोलिन पार्क। एंड ट्रैम्पोलिन पार्क कितना दूर है पटना से, कहाँ से आपको टेम्पो मिलेगा, वो सारा चीज़ का इन्फॉर्मेशन, एंड कितना हम लोगों ने इन्जॉय किया, इतना इन्जॉय किया ना हम लोगों ने कि अगर आप उस व्लॉग को देखेंगे तो आपका चेहरा से 1 मिनट भी हंसी नहीं रुकने वाला है। इतना इंटरेस्टिंग व्लॉग है। सारा चीज़, सारा एक्टिविटी हम लोगों ने किया। कितना कॉस्ट पड़ा हम लोगों को टिकट का, एंड चाइल्ड अगर जाते हैं या फिर अगर आपका फैमिली पैकेज है तो वो सब का कितना कॉस्ट पड़ेगा, वो सारा चीज़ मैं उसी व्लॉग में बताने वाली हूँ। एंड यस, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मिलता है सारण डिस्ट्रिक्ट वाले लोग को प्रोविजनल जॉइनिंग लेटर के बारे में, तो प्लीज़ अगर आपको मिलता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, या फिर अगर मुझे मिलता है तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगी रात तक। एंड अगर कल का आ जाता है नोटिस तो मैं कल मॉर्निंग को ही निकल जाऊंगी, एंड कल जाके अपना फिर मैं वापस लेके भी आ जाऊंगी कल ही। जिंदा है जिंदा।